जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। हर तरफ धुंध का राज था। दिन में भी रात का समय था। पक्षी गर्म कपड़े ओढ़े अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। रानो चिड़िया उड़ती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं है, मैं अभी अभी पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन जंगल से मुझे एक भी दाना नहीं मिला। कौवे भैया, ऐसे निराश होने का कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से काम लो, मेरे साथ चलो। हम दूसरे जंगल जाएंगे और हम वहाँ से दाना ढूंढ लेंगे। कौवा मान जाता है और कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ दाना लेने जाने को उड़ता है। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं, लेकिन धुंध और ठंड की वजह से उन्हें उस जंगल में भी कहीं से दाना नहीं मिलता। वहाँ एक तोता बैठा हुआ था। चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम भूखे हैं और हमारे बच्चे भी भूखे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें दाना कहाँ से मिलेगा? चिड़िया रानी, मुझे मालूम है दाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन आप दाना सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ले सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा दाना मत लेना, क्योंकि ऐसे मौसम में और भी भूखे पक्षी मेरे पास दाना लेने आते हैं। तोते तोते, तुम चिंता ना करो, हम कोई लालची पक्षी नहीं है। हम केवल उतना दाना ही लेंगे जिससे हमारा सिर्फ पेट भरे। तो फिर आप दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तोता चिड़िया और कौवे को जंगल के एक कोने में ले जाता है। जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा थी। तोता चिड़िया और कौवे को गुफा में ले जाता है। गुफा के एक कोने में अनाज की बोरी पड़ी थी। ये अनाज मैंने गर्मियों के मौसम में जमा किया था। आप इस अनाज में से अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। एक गेहूं की बाली चिड़िया उठा लेती है और एक कालू कौवा। तोते भैया, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इससे हमारे 2 दिन गुजर जाएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। चिड़िया चले, अंधेरा होने से पहले पहले हमें अपने घरों को भी जाना है। तोते को धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वापस अपने अपने घरों को उड़ते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए आज गेहूं का दाना लाई हूँ। मम्मा, ना जाने आप इतनी ठंड और धुंध के मौसम में अनाज कैसे ढूंढ लेती हैं। बेटी गुड़िया, आज तो आपकी मम्मा भी हार गई थी, लेकिन एक दयालु तोते ने हमारी मदद की और हमें अनाज दिया। कालू कालू जी, ये गेहूं के दाने बहुत स्वादिष्ट हैं। ये तुम लाए कहाँ से हो? दूसरे जंगल में गए थे आज मैं और चिड़िया। वहाँ एक तोता मिला, बहुत कंजूस था। केवल एक एक बाली गेहूं की ही दी उसने हमें। क्या वहाँ और भी अनाज था? तो और क्या, पूरी एक बोरी भरी पड़ी थी। इतना चालाक है तोता, गुफा में छुपा कर रखा हुआ है उसने अनाज। और वो गुफा कहाँ है, क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं और चिड़िया उस तोते के साथ ही गुफा में गए थे। तो फिर चलो कालू जी, हम रातों रात वो अनाज चोरी करके अपने घर ले आते हैं। गोरी, तेरा दिमाग बहुत काम करता है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? रात हो जाती है। धुंध और तेज हवा से जंगल में खौफ फैला हुआ था। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं था। काले कौवे अपने घर से निकलते हैं और तेज तेज उड़ते हुए दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गुफा कहाँ गई, कहाँ गई? हाँ, वो रहा बड़ा पेड़। हम यहाँ से उस बड़े पेड़ की तरफ गए थे। कौवा गौरी कौवी को लेकर दूसरी तरफ मुड़ता है और दोनों कौवे गुफा में पहुंच जाते हैं। कालू जी, ये अनाज की बोरी भारी होगी। हम ऐसा करते हैं, इस बोरी को 2 हिस्सों में कर लेते हैं। एक तुम उठाओ और दूसरा मैं उठा लेती हूँ। कौवे ऐसे ही करते हैं और दोनों कौवे अनाज चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि वहाँ एक मैना आ जाती है। तोते भैया, मैं सच में भूखी हूँ, मेरे पास अनाज नहीं है।
किसी ने मुझे बताया है कि आप मुझ जैसे गरीब पक्षियों को मुफ्त में अनाज देते हैं। मैना पक्षी, अगर तुम भूखी हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरे साथ चलो। तोता मैना को गुफा की तरफ ले जाता है। अरे, कहाँ गई? कहाँ गई मेरे अनाज की बोरी? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई चोर मेरी पूरी गर्मियों की कमाई लूट कर ले गया। ये काम ज़रूर उस चिड़िया का ही होगा जो कल मेरे पास गरीब बनकर आई थी। तोता उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया वाले जंगल में पहुंच जाता है। कबूतर भाई जी, इस जंगल में चिड़िया का घर कहाँ है? तोते भाई, आप यहाँ से सीधे जाएं और सामने चिड़िया का घर है। रानो, रानो नाम है उस चिड़िया का। तोता फिर से उड़ता है और जाकर रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे तोते भैया, आप आए, आप अंदर आ जाएं। मैं बच्चों से आपके बड़े दिल की ही बात कर रही थी। चोरनी, बातें अच्छी बना लेती हो। कहाँ है? कहाँ है मेरी अनाज की बोरी? कहाँ है? तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्या मालूम कि अनाज की बोरी कहाँ है। मैं शोर करूँगा, मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी। मैं सबको बताऊँगा, तुम चोर हो, तुम चोर हो। तोते भैया, प्लीज आहिस्ता बोलें। घर में मेरे बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे कि मैं कोई चोर हूँ। आप मेरे साथ चलें, मुझे शक है शायद आपकी अनाज की बोरी मिल जाए। चिड़िया तोते को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ जाती है। चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है। दोनों कौवी और कौवा सोए हुए थे और तोते का चोरी किया हुआ अनाज उनके घर में पड़ा था। बेशरम रात को चोरियां करते हैं और दिन में सोते हैं। वही है, मेरी अनाज की बोरी वही है। चिड़िया जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, चिड़िया तुम? मैं भी साथ हूँ, चोर कहीं के। जल्दी से मेरा अनाज मुझे वापस कर दो, वरना मैं अपने जंगल की रानी चील को बताऊंगा और वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगी। डर के मारे गोरी और कालू तोते का अनाज वापस कर देते हैं। चिड़िया रानी, मुझे माफ़ करना, मैंने भूल में तुम्हें बुरा भला कहा। और ये एक अनाज की बोरी आप रख लें, गरीबों में बांट देना। बेशरम कौवे, तोते ने हमें अनाज दिया, हम पर नेकी की, और तुम हो कि तोते के हाँ ही चोरी करने पहुँच गए। चिड़िया, ये आइडिया गोरी का था। तुम्हारे जैसे लालची और चोर पक्षी हमेशा भूखे ही रहते हैं। कौवे बहुत शर्मिंदा थे। चिड़िया और तोता अनाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में कई रोज से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को दाना खिलाकर सुला दिया था और खुद खिड़की में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। गोरी कौवी को भूख लगी थी। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दाना खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? कालूपति जी, क्या करूं, मुझे ऐसे मौसम में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जाती हूँ और किसी को उल्लू बनाकर दाना खाती हूँ। गौरी कौवी अपना छाता उठाती है और अपने घर से निकलती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी, क्या बात है, तुम बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, तोते को कबूतर ने बहुत मारा है। दाना लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और कबूतर ने तोते को मार मार कर उसका सर फाड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया कबूतर ने। कहाँ है वो? पहाड़ों पर। जल्दी जाओ और जाकर तोते की जान बचा लो। रानो चिड़िया जल्दी में अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर ही पहाड़ों की तरफ चली जाती है। गौरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है और टोकरी से दाना उठाकर अपने घर भाग जाती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई पहाड़ों की तरफ जाती है। घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर कबूतर सहमा हुआ बैठा था। रानो चिड़िया दूर से ही कबूतर को देख लेती है।
और कबूतर के पास जाती है। कबूतर, बहुत जालिम हो तुम। तुम्हें शर्म न आई तोते को मारते हुए? तुम हमेशा दाना खाने पर लड़ाई करते हो। क्यों मारा तुमने तोते को? रानो चिड़िया, थोड़ा धीरज रखो। हुआ क्या है? मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी तोते से लड़ाई हुई है। क्या? तो फिर तोता कहाँ है? तोता अपने घर में होगा। मुझे तो सुबह से वो मिला ही नहीं है। मैं अभी तोते से जाकर पूछती हूँ। अगर तुमने तोते को मारा हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के घर में जाती है। पति जी, खिड़की में मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगी, मैं ही बैठूंगा। हरियाली खिड़की में बैठने के लिए तोते को धक्का देती है और तोता गिर जाता है। तोते के चोट आ जाती है। तोता रोने लग जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया। मैं सबको बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। मिठू जी, मुझे माफ कर दो और तुम ही खिड़की में बैठ जाओ। मैं तो दूसरी तरफ जा रही थी कि तुम गिर गए। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया कहती है, गौरी ने सच ही कहा था, उसने तो मारा है तुम्हें। फिर कबूतर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मारा तो है, लेकिन गौरी को कैसे मालूम हुआ? गौरी ने अपनी आंखों से देखा है। गौरी की बच्ची आप पूरे जंगल को बता देगी कि मैंने मिठू पति जी को मारा है। नहीं नहीं, मुझे तो गौरी ने बताया था कि कबूतर ने तोते को मारा है। ना ना, कबूतर ने तो मुझे नहीं मारा, मुझे तो हरियाली ने मारा है। मैं इसलिए रो रहा था। चिड़िया ये सुनकर हंसने लग जाती है। हरियाली बहन, क्यों मारती हैं आप मिठू भाई को? मारा कहाँ है चिड़िया, मैंने पंख लगाया और मिठू जी गिर गए। गौरी ने मुझे झूठ बोला। मैं जाकर पूछती हूँ गौरी की बच्ची को। रानो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। गौरी, एक दाना मुझे भी दे दो। जब मैं तोते के घर से दाना चोरी करके लाया था तो मैंने तुम्हें भी दिया था। ना ना, मैं बहुत मुश्किल से ये दाना लाई हूँ, ये तो मैं ही खाऊंगी। गौरी मज़े मज़े से सारा दाना खा लेती है। रानो चिड़िया जब घर जाती है तो घर में अपना दाना ना देखकर वो परेशान हो जाती है। मेरा दाना कहाँ गया? तो वो बेशर्म कवि इसलिए मेरे पास आई थी, मुझे पहाड़ों पर भेजकर मेरा दाना खा गई वो। रानो चिड़िया के बच्चे भी उड़ जाते हैं। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी दाना दे। मेरे बच्चों, हमारा दाना तो गौरी कवि चोरी करके ले गई। मैं लाती हूँ कहीं से दाना ढूंढकर। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती घने जंगल की तरफ चली जाती है। कबूतर उसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। माफ़ करना कबूतर भैया, मैंने आप पर शक किया। वो तो गौरी कवि ने मुझसे झूठ बोला था। उसने झूठ बोलकर मुझे आपकी तरफ भेज दिया और मेरे घर से मेरा दाना चुरा कर ले गई। अभी कल ही कौवे ने तोते के घर से भी दाना चुरा लिया था। कबूतर भैया, मेरे तो बच्चे भी भूखे हैं। रानो चिड़िया, बारिश के मौसम में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने तो बारिश से पहले ही दाना जमा कर लिया था। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दाना देता हूँ। कबूतर रानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ये ले, आप ये दाना अपने बच्चों को दे देना। अगर शाम को और दाने की ज़रूरत हुई तो वो भी मिल जाएगा। मेरे पास और भी दाना है। धन्यवाद कबूतर भैया, मेरे बच्चों की भूख इस दाने से मिट जाएगी। रानो चिड़िया कबूतर के घर से दाना लेकर निकलती है तो एक भूखी चील रानो चिड़िया को देख लेती है। वो चील चिड़िया के पीछे लग जाती है। रानो चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज उड़ती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई झाड़ियों में छुप जाती है। मुझे पता है चिड़िया, तुम यहाँ ही हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। रानो चिड़िया झाड़ियों में जल्दी जल्दी थोड़ी दूर निकल जाती है और दूर जाकर फिर से उड़ जाती है। चील वहाँ ही बैठी रहती है। उसे पता नहीं चलता कि चिड़िया तो वहाँ से भाग गई है। गौरी कवि चिड़िया को खिड़की से देखकर जल्दी जल्दी घर से बाहर आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लेकर आई हो? मौका अच्छा है इस गौरी को सजा दिलवाने का।
गौरी बहन, घने जंगल में वहाँ सामने एक चील बैठी हुई है, वो दाना बांट रही है। जाओ तुम भी ले आओ, मैं तो अपने हिस्से का ले आई हूँ। ये सुनकर गौरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और उस चील के पास पहुँच जाती है। चील तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। चील चील, मुझे भी दाना दो, तुमने चिड़िया को दाना दिया है, मुझे भी दाना दो। जाओ, चली जाओ, मैं कौवों को खाती नहीं, अगर खाती होती तो अब तक तू मेरे पेट में होती। लेकिन गौरी कौवी जिद करने लग जाती है। मुझे भी दो दाना, मुझे भी दो, सबको दाना बांटा, मुझे भी दो। चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गौरी कौवी को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कौवी, काली कौवी, कौन सा दाना, मेरा सर ही खाए जा रही हो। खूब मार खाने के बाद गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानो चिड़िया गौरी कौवी को सजा देती है और चील से उसकी पिटाई करवाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।